एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को सुपर टेट एग्ज़ाम 2022 यानी सुपर टीटी परीक्षा के सिलेबस, उसके पैटर्न की पूरी जानकारी और क्या क्या योग्यताएं होती हैं सुपर टेट के लिए, क्या आयु सीमा होती है, इन सब के बारे में यानी सुपर टेट की पूरी तरीके से पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आपको सुपर टेट में क्या क्या योग्यताएं होती हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या क्या आयु सीमा होती है। इन सब के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी इसकी मिलेगी। तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सुपर टेट सिलेबस 2022 की संक्षिप्त विवरण किस तरीके से आप क्या बोर्ड परीक्षा, ये कौन सी बोर्ड परीक्षा होती है, इस परीक्षा का नाम क्या है, किस तरीके से आपका पेपर होता है, लिखित होता है या मौखिक होता है, ठीक है, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो देखिए, सुपर टेट सिलेबस 2022 की संक्षिप्त विवरण यानी पूरा विवरण देखिए। इसमें परीक्षा बोर्ड का जो नाम होता है वो होता है उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड होता है। परीक्षा का नाम है वो है सुपर टेट। आपको पता है सुपर टेट 2022, क्योंकि 2022 में होगा इसलिए सुपर टेट 2022 हो गया। सुपर टेट सिलेक्शन प्रोसेस वो जो होता है वो लिखित परीक्षा होती है, ठीक है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पद का नाम है, यानी कि आप सुपर टेट में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप किस पद पर आपको नियुक्ति मिलेगी, आपको सहायक प्राथमिक अध्यापक पद में नियुक्ति मिलेगी। परीक्षा का जो मोड होता है वो ऑफलाइन तरीके से होता है। अब आपका सीटेट जैसे आपने दिया था वो क्या था, ऑनलाइन तरीके से था। टेट जो था वो आपका ऑफलाइन तरीके से था, लेकिन सुपर टेट भी आपका ऑफलाइन तरीके से होता है, ये ऑनलाइन तरीके से नहीं होता है। इसमें भी केवल एक पेन होता है और आपको पेपर मिलता है, ठीक है। लेख का नाम आपको पता चल गया कि सुपर टेट सिलेबस होता है। सुपर टेट सिलेबस आगे देखिए, अब क्या क्या आपके विषय होते हैं सुपर टेट सिलेबस में। तो देखिए, विषय और उसके निर्धारित अंक, यानी कौन सा विषय कितने अंक का होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अब शुरू करते हैं क्या क्या विषय होते हैं और उनके कितने अंक निर्धारित किए जाते हैं। तो भाषा आपकी 3 होती है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। अभी तक आपने टेट और सीटेट में हिंदी तो आपका कंपलसरी था उसमें, लेकिन आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में आपको कोई एक चूज़ करना होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों पढ़ना पड़ेगा। ये भाषाएं आपकी 40 नंबर की होती हैं, ठीक है। फिर देखिए, अब विज्ञान आपका 10 नंबर का आता है। गणित आपका 20 नंबर का आता है। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट एंड सामाजिक विज्ञान, ये आपका 10 नंबर का आता है। शिक्षण पद्धति जो होती है ये भी आपकी 10 नंबर की आती है। बाल मनोवैज्ञानिक यानी कि CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आपका 10 नंबर का होता है। सामान्य विज्ञान एवं करंट अफेयर जो होता है, यानी जनरल नॉलेज, GS जिसको बोलते हैं, और करंट अफेयर, ये आपका 30 नंबर का होता है। तार्किक ज्ञान आपका 5 नंबर का आता है। सूचना प्रौद्योगिकी ये आपकी 5 नंबर की आती है। रीजनिंग आपकी 10 नंबर की आती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें है वो आपका भाषा है, आपको 40 नंबर पूरे मिलेंगे आपको इसमें। और करंट अफेयर ये 30 नंबर का है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एक आपको भाषा में और एक करंट अफेयर में, इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना। करंट अफेयर आपकी 30 नंबर की होती है और भाषा जो आपकी है वो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये आपकी 40 नंबर की होती है। तो आपको जिसमें ज़्यादा नंबर मिले उसको अच्छे से पढ़ना है। बाल मनोवैज्ञानिक 10 नंबर का होता है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपका जो टोटल जो आपके निर्धारित अंक होते हैं इस विषय के, वो होते हैं 150 अंक, यानी आपका जो पूरा पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है। अब आगे देखिए, कुछ और जानकारी दी हुई है। कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा का समय आपको पता है 3 घंटे का होता है और उसका पूर्णांक जो होता है वो 50 होता है, ठीक है। यानी आपका जो पेपर जो होता है वो 150 नंबर का होता है। प्रश्नों के जो प्रकार होता है वो अति लघुत्तरी तरीके के प्रश्न आते हैं, ठीक है, अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न आते हैं। और इसमें क्या होता है, ये आपका 150 नंबर का होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे अति लघुत्तरी बताए बल्कि बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आते हैं, ठीक है।
क्या होता है इसमें 104 आपको ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 150 होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, भाषा जो आपकी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, ये जो है ये आपको इसमें क्या है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के स्तर तक आपको इसमें पढ़ाई करनी होती है। अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। फिर देखिए शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, यानी ये जो है ये आपका बीएड और डीएलएड जो आपने पढ़ाई की है उसी के पाठ्यक्रम स्तर पर आधारित होता है। प्रश्न पत्र की भाषा जो है, प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होगा, लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा अंग्रेजी विषय के प्रश्नों को छोड़कर और सभी विषय के प्रश्नों के उत्तर हिंदी भाषा में देने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कि सुपर टीटी के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप यूपी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो सुपर टेट क्वालिफाई करना बेहद ही आवश्यक है। बिना सुपर टेट क्वालिफाई किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप क्या है, एक सहायक अध्यापक के लिए आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। सहायक अध्यापक के लिए योग्यता, उनके लिए आप सहायक अध्यापक के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, तो क्वालिफाई करना बेहद ही आवश्यक है। इसके अलावा इसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, देखिए बता दें कि टीचर की जॉब के लिए पहले से ही बीएड और बीटीसी, यहाँ बीएड और बीपीएड और बीटीसी यानी डीएलएड भी इसी कोर्स का एक हिस्सा है, ठीक है। इन तीनों में से आपको बीएड और बीटीसी, इन दोनों में से, या डीएलएड जिसको बोलते हैं, इन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। सुपर टेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको इन डिग्री के साथ टीटी या सीटीईटी पास होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप बीएड या डीएलएड या बीटीसी आप कर ले रहे हैं तो आप सुपर टेट के लिए तैयार हैं, नहीं, आप सुपर टेट का पेपर नहीं दे सकते जब तक आप टीटी या फिर सीटी पास नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि आप टेट या सीटेट जब तक आप पास नहीं होंगे तब तक आप सुपर टेट के लिए एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है। और तभी आप इस परीक्षा में बैठने योग्य बन सकते हैं, ठीक है। यूपी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में असिस्टेंट टीचर यानी सहायक अध्यापक बनने के लिए यूपी टीटी के साथ सीटेट और सुपर टीटी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में केवल वे अभ्यर्थी जिनके पास सीटेट या यूपी टेट है वे ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्या बताया गया, इसमें इतना पता चल गया कि अगर आप डीएलएड या बीटीसी या बीएड किए हुए हैं तो यही आपके लिए योग्य नहीं है कि आप सुपर टेट में बैठ जाएं। आपको क्या करना है, इसमें टेट या सीटेट में से किसी एक को क्वालिफाई करना, तभी आप सुपर टेट का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये योग्यताएं थी। अब आयु सीमा क्या होती है सुपर टीटी के लिए। आयु सीमा का निर्धारण निम्नलिखित है। देखिए न्यूनतम आयु जो आपकी, कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक आयु आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आयु में छूट, अगर ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं तो वो 5 वर्ष की छूट उनको मिल सकती है। दिव्यांग या असामान्य उम्मीदवार हेतु हैं तो वो 15 वर्ष की उनको छूट मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपकी आयु सीमा थी। अब देखिए कुछ ये टॉपिक्स हैं जो आपको सुपर टेट के लिए पढ़ने हैं, जैसे कि व्याकरण और समझ, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। यहाँ पर उर्दू नहीं बल्कि यहाँ पे संस्कृत होनी चाहिए, क्योंकि सुपर टेट में शायद आपकी उर्दू नहीं होती है, संस्कृत होती है। फिर देखिए गणितीय क्रिया, विभेदीकरण, दशमलव, सरल, चक्रवृद्धि व्यास, सामान्य ज्यामिति, लाभ हानि, फैक्टरिंग, सामान्य बीजगणित, संख्यात्मक क्षमता, मात्रा, अनुपात, प्रतिशत, आंकड़े आदि, ये सब आपके गणित में आते हैं। और ये आपने बीएड और बीटीसी में पढ़े। अगर आप बीएड और बीटीसी का मैथ का सिलेबस, अगर आप क्या बोलते हैं, बीटीसी या डीएलएड या बीएड अगर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर तक आपने मैथ के सारे पेपर अगर अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं तो आप आराम से मैथ में 10 नंबर ला सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप 20 नंबर ला सकते हैं, लेकिन आप 10 नंबर आराम से ला सकते हैं। देखिए क्योंकि आपने उसमें विभेदीकरण, दशमलव, सरल करना, चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य ज्यामिति, लाभ हानि, फैक्टरिंग, सामान्य बीजगणित, संख्यात्मक क्षमता, मात्रा, अनुपात, प्रतिशत, आंकड़े, ये सब आपने बीटीसी, डीएलएड या बीएड में पढ़ा है, ठीक है। तो ये अगर आपको क्या करना है, आप मैथ जो है, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आपने जो बीटीसी या बीएड में पढ़ा है वो आराम से अगर उसको पढ़ लेंगे तो भी आप 10 नंबर ले आएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए विज्ञान में पदार्थ की स्थिति, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि। दैनिक जीवन में विज्ञान, मानव शरीर, जीव, स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन शामिल है। ये सब आपको पढ़ना है। अगर आप विज्ञान केवल टेट की
टेट के लिए जो आपने विज्ञान पढ़ी होगी जूनियर टेट के लिए, तो अगर उसको ही आप पढ़ लेंगे, यानी आप 6 से लेकर 12 तक अगर आप बुक पढ़ ले रहे हैं तो आप अच्छे से विज्ञान आराम से कर लेंगे। इससे ज़्यादा बाहर नहीं आता है। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो मैं आपको विज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। तो आप मेरे चैनल विज्ञान के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। विज्ञान, गणित, ये सब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी। फिर देखिए, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी की संरचना, यातायात और सड़क सुरक्षा, सौर प्रणाली, सामान्य भूगोल, भारतीय संविधान, वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था और चुनौतियाँ, इन सबको पढ़ना है। बाल मनोविज्ञान, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चे की सीखने की पहचान, भिन्नता, सीखने को आसान बनाना, सीखने के कौशल, व्यवहारिक उपयोगिता, ये सब आपको पढ़ना है। शिक्षण पद्धति में शिक्षण और कौशल, सीखने के सिद्धांत, विकास और माप के तरीके, ये सब आपको पढ़ना है। तार्किक ज्ञान में प्रतीक और अंकन, महत्वपूर्ण तर्क, घन, संख्या, श्रृंखला, पहेलियाँ, श्रृंखला, डेटा, व्याख्याएं, दिशा, बोध, परीक्षण, द्विआधारी तर्क, वर्गीकरण, ब्लॉक और कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, और घड़ी वाला जो आपका प्रश्न आता है वो सब। सामान्य ज्ञान जैसे वर्तमान मामले और घटनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, कला और संस्कृति, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, शिक्षण में उपयोगी, अनुप्रयोग, कला शिक्षण और स्कूल प्रबंधन, ये सब आपको पढ़ना है। प्रबंधन और योग्यता में संवैधानिक और मूल शिक्षा की भूमिका, प्रेरणा, द्वंद्व, पेशेवर आचरण और नीति, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सब आपको इस इस विषय के अंतर्गत ये सब आपको इतना पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, कल मैं आपको बाल मनोविज्ञान यानी CDP का मैं आपको कल क्लास फर्स्ट पढ़ाऊँगी। क्लास फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैं उसमें क्या क्या पढ़ाऊँगी। और 1 महीने के अंदर मैं आपका बाल मनोविज्ञान कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हर महीने 1 महीने के बाद एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी और फ्री पढ़ाऊंगी। कोई भी इसमें आपको पैसा नहीं लगने वाला है। तो जिन भी प्रशिक्षुओं को पढ़ना है वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो ये सारे कल मैं आपको बाल मनोविज्ञान पढ़ाऊंगी। एक हफ्ता क्या होता है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मैं आपको क्या होता है, 6 दिन मैं आपको पढ़ाऊंगी बाल मनोविज्ञान। फिर 7वें दिन आपको उसका प्रैक्टिस सेट दूंगी, प्रैक्टिस सेट पढ़ाऊंगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए, क्योंकि कल मैं आपको सुपर टेट की पहली क्लास कराने वाली हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें ज्वाइन करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।